क्या हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है? मजा नहीं आ रहा रिलेशनशिप में। शुरू में तो बहुत अच्छा था, हम घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। आजकल जी वाइफ्स कहती हैं हस्बैंड बातें ही नहीं करते। हस्बैंड कहते हैं जी क्या बातें करें जी, 2 मिनट से तीसरा मिनट होता है तो गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। ये क्या बात हुई, दिल ही नहीं करता बात करने को। लोग परेशान हैं कि रिलेशनशिप की वो क्वालिटी क्यों नहीं है। पहले एक दूसरे से बात करके इतना मजा आता था। हम आजकल फोन की बैटरीज डेड हो जाती थी लेकिन बातें खत्म नहीं होती थी। आजकल 10 मिनट बात करना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या हो रहा है? क्या रिलेशनशिप खराब हो रहा है? क्या हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? मसला क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइंस ऑफ रिलेशनशिप। जी हाँ, इसमें हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप की साइंस। क्या है रिलेशनशिप, कैसे बनाने चाहिए, कैसे निभाने चाहिए। एक बात हमने याद रखनी है कि रिलेशनशिप में मुख्तलिफ फेजेस आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आमतौर पे हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं कि जी शादी से पहले वाला हस्बैंड आमतौर पे मुझे नहीं मिलता। वाइफ भी कहती है जी कि अब जी वो बातें नहीं रही, पहले जैसे मौसम अब तो आते नहीं हैं, बारिशों में पहले जैसी वो बातें नहीं हैं। तो क्या हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है? मजा नहीं आ रहा रिलेशनशिप में। शुरू में तो बहुत अच्छा था, हम घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। आजकल जी वाइफ्स कहती हैं हस्बैंड बातें ही नहीं करते। हस्बैंड कहते हैं जी क्या बातें करें जी, 2 मिनट से तीसरा मिनट होता है तो गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। ये क्या बात हुई, दिल ही नहीं करता बात करने को। लोग परेशान हैं कि रिलेशनशिप की वो क्वालिटी क्यों नहीं है। पहले एक दूसरे से बात करके इतना मजा आता था। हम आजकल फोन की बैटरीज डेड हो जाती थी लेकिन बातें खत्म नहीं होती थी। आजकल 10 मिनट बात करना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या हो रहा है? क्या रिलेशनशिप खराब हो रहा है? क्या हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? मसला क्या है? प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इसके दोनों ही तरह से चीजें हो सकती हैं। एक तो यस, विद टाइम हम थोड़ा सा डिस्टेंस भी करते हैं। रिलेशनशिप में ये चीज हमने समझनी है कि जब रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी चीज आपके आ जाए, कोई इरिटेट्स आ जाए, एक दूसरे के दिमाग में कुछ बातें आ जाएं, या फिर और कुछ नहीं तो मन ही भर जाए, तो फिर क्या होता है कि फिर आपका डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है और रिलेशनशिप में वो चीजें नहीं रहती। या फिर एक दूसरे को हमने बिल्कुल देख लिया होता है हर तरह से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। जब हम एक इतनी हमारी क्लोजनेस आ जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है? आमतौर पे ऐसे देखा गया कि जो आजकल रिलेशनशिप है उसके बाद वो रिलेशनशिप नहीं चलती। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें तो क्यों होता है, आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, अब क्या हो रहा है? अब कुछ गलत नहीं हो रहा। दूसरे केस सिनेरियो में कुछ गलत नहीं हो रहा। अगर आपका बात करने को दिल नहीं चाहता, आप घंटों घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते, अदरवाइज आप बड़े खुश हैं, एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, नो प्रॉब्लम। असल में जब रिलेशनशिप हमारा स्टार्ट होता है तो इंसानों की जो मेंटेलिटी है, इंसानों की जो साइकोलॉजी है, वो एक हमारे माइंड में, बिहेवियर में एक चीज इनफ्रेंच है कि शुरू में एक पैशन होता है, शुरू में एक लाइकनेस होती है। हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा एक पर्दा होता है जिसकी वजह से हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ पैशन जो कम होना, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। ये इंसान बना ही ऐसा है। जैसे जैसे पैशन कम हो रहा है, हमारी डीपर लेवल पे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हम ज्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसे हो रहा है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन ये दूसरा केस सिनेरियो भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अब बिखर रहा है, ये संभल नहीं रहा। लेकिन अगर हम इसको इंटरप्रेट इस तरह से करें कि बिखर रहा है, संभल नहीं रहा, या फिर जी इस रिलेशनशिप में अब मुझे मजा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जी चीजें ठीक नहीं है। इवन के हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बोर हो रहे हैं आजकल। इमेजिन, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बोर हो गए, एक दूसरे से बात करने को दिल नहीं चाहता। बहुत सारी वाइफ्स आगे कंप्लेन करती हैं क्लिनिक पे कि जी मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, हस्बैंड तो बात ही नहीं सुनते। हस्बैंड से पूछें, वो कहते हैं मैं क्या बात करूं इनसे, हर वक्त मैं ऑलरेडी परेशान हूं, ये बातें आमतौर पे ऐसी करती हैं जिसकी वजह से मुझे और परेशानी होती है। क्या बातें करूं मैं इनके साथ? कैसे हल क्या है इसका रिलेशनशिप का? देखिए, रिलेशनशिप एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपका आपस में कोई इंटरेस्ट कम हो रहा है, एक दूसरे से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, या आप चिड़चिड़े हैं एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, किसी भी किस्म के मसले हैं, किसी भी वजह से आप ये नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम।
आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको बताया जा सके कि किस तरह से आप अपने आप को रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकते हैं। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो रिलेशनशिप सतही होते हैं, यानी कि ऐसे रिलेशनशिप जिसका कोई सर मुंह नहीं है, आमतौर पे जी लड़कियां जी बड़ा होती हैं जी बॉयफ्रेंड से, और जी लड़के भी जी गर्लफ्रेंड से मेरा बड़ा ख्याल रखती हैं जी, ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड जी मुझे जी हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल होता है। अब देखिए एक चीज याद रखनी है, वो वाले लड़के आमतौर पे अवेलेबल होते हैं जो बिल्कुल ही फ्री होते हैं, जिनका कोई काम शाम नहीं होता। अब आमतौर पे जब हम हस्बैंड वाइफ के रोल में आते हैं तो वाइफ हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती हैं कि जी ये मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करे। भाई वो ऐसे ट्रीट नहीं ना कर सकते, उसमें सिर्फ पैशन नहीं है, वो केयर भी है, वो आप ब्रेड विनर है। हस्बैंड ने बच्चों का ख्याल करना है, आपकी जरूरतों का ख्याल करना है, तो कभी कभी अगर थोड़ा बहुत करते करते थोड़ा सा लव रोमांस थोड़ा कम भी कर ले तो इट्स ओके। इसी तरह से वाइफ का भी ये, अगर हमारे पहले कभी रिलेशनशिप रहे हो तो हम वो अक्सर हस्बैंड जो वो याद करते हैं जी अगर फलां से शादी हो जाती तो जी ऐसे हो जाता, वो तो मेरा इतना ख्याल करती थी, वो तो ये करती थी। वाइफ में मुझे वो चीज मिल नहीं रही, वो गर्लफ्रेंड थी। वाइफ जो है वो एक मदर भी है, वो डॉटर इन लॉ भी है, वो सिस्टर इन लॉ भी है, हो सकता है प्रोफेशनल लेडी भी हो। तो उन्होंने मुख्तलिफ रोल निभाने हैं। ये जब हम जर्नलाइज कर देना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स है उसको हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तो ऐसा नहीं होता। वो रोल्स और थे, ये रोल और हैं। आज अगर आपका जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो हस्बैंड या वाइफ की तरह से वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी शुरू कर दे, आप देखेंगे आज जिसको आप फैंटेसाइज करते हैं वो भी चेंज हो जाएगा या चेंज हो जाएगी। लेकिन शादीशुदा लाइफ में मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये बोरिंग होनी चाहिए। नो नो नो, बाय द वे शादीशुदा जिंदगी, ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रोमांटिक लव के रिलेशनशिप से ज्यादा इसमें रोमांस है, इसमें ज्यादा अच्छी चीजें हैं, इसमें फन भी ज्यादा है। लेकिन मसला ये है करना नहीं हमें आता। जी हाँ, इस रिलेशनशिप में दुनिया में सबसे ज्यादा फन है। ये जो आपने ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये जो आजकल टिकटॉक और ये वो चीजें आपने देखी है ना, आप बिल्कुल भूल जाएंगे अगर आपका अपने पार्टनर के साथ यानी कि हस्बैंड और वाइफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बड़ा अच्छा है, उसमें सबसे ज्यादा फन है, सबसे ज्यादा मजा है, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो जी अगर आपका कोई रिलेशनशिप इस तरह का कोई नहीं ठीक चल रहा, आप बोर हो गए हैं, आपकी एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, आप कुछ उल्टे उल्टे ख्यालात आ रहे हैं कि दिस इज नॉट वर्किंग, मुझे इससे निकल जाना चाहिए, वेल गिव इट अ ट्राई। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको रिलेशनशिप की साइंस सिखाई जा सके और आपकी जिंदगी को इंप्रूव किया जा सके, आपकी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को वापस लेके आया जा सके। अगर आप इस सिलसिले में मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर से मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि रिलेशनशिप अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत को हम जाया ना करें और इससे जिंदगी में हमारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।